हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस। आज हम यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। हम डिटेल वाइज सारी डिस्कशन करेंगे इसमें। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी बेनिफिट मिल सके। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमें एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, रिज्यूमे, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे ऑफर लेटर के लिए यूनिवर्सिटी में। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स या फिर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद हम ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। आपका ऑफर लेटर आएगा और उसके बाद आप जो है देखेंगे कि उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि नहीं। कंडीशंस जैसे कि आपकी एक तो सर्टेन कंडीशन होगी कि आपने फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। उसमें कुछ अमाउंट होती है कि 50% तक आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर अगर आप 100% फ़ीस डिपॉजिट करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कंडीशन हो सकती है कि आपका आइल्स वेव्ड ऑफ है कि नहीं। अब आइल्स में यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। लाइक आपके जैसे 60% हैं अगर सीबीएसई बोर्ड में, तो आपका आइल्स वेव ऑफ हो सकता है। अगर आपके 70% हैं तो पंजाब बोर्ड में, तो आपका आइल्स वेव ऑफ हो सकता है। अदरवाइज आपकी आइल्स की कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी, जैसे कि आप अगर डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपका 6 नॉट लेस देन 5.5 होगा, और अगर आप पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 5.5। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि पीजी प्रोग्राम में भी 6 नॉट लेस देन 5.5 लेती हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जब आपका ऑफर लेटर आ गया तो आपने अपनी कंडीशंस फुलफिल करी, और इसके बाद आपको कैश के लिए अप्लाई करना है। कैश से पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, और उसके बाद ही आपको कैश जो है रिलीज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कैश स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। एक बार ही हमारे पास कैश आ गया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 40 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से कि 30 पॉइंट्स आपके कैश लेटर के होते हैं और 10 पॉइंट्स होते हैं आपके फ़ंड्स के। तो फंड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंड्स आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं 28 डेज ओल्ड, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं और कौन सी लोकेशन में पढ़ने जा रहे हैं। सपोज़ आप इनर लंदन में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10.5 से 11 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में मेंटेन एज अ मेंटेनेंस फंड्स। और अगर आप आउटसाइड लंदन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख शो करना पड़ेगा। और ये फंड्स जो हैं आपके 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। ये तीन ही लोग शो कर सकते हैं, या तो आप खुद या आपके पेरेंट्स, आपके फादर या फिर मदर। इन्हीं के अकाउंट से आप मनी शो कर सकते हैं। फंड्स के लिए आप जो है अपनी एफडी यूज़ कर सकते हैं, अपना सेविंग में लिक्विड मनी है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं से डलवाया भी है फंड्स तो उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये 28 डेज ओल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो फंड्स आपने मेंटेनेंस फंड्स ये शो करने हैं, और इन केस अगर आपने ट्यूशन फीस पूरी नहीं पे करी है, सपोज आपकी फीस है 12,000 पाउंड्स, आपने शो की है, आपने पे की है 6,000, तो वो जो 6,000 है वो भी आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कीजिए आपको जो है आउटसाइड लंदन अगर आप ले रहे हैं तो 9135 पाउंड्स वो, और आपके 6,000 पाउंड्स जो आपकी फीस में से बचे हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,135 पाउंड्स आपको शो करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है फंड्स के लिए स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक से, या फिर कोई भी एनबीएफसी। उस केस में आपको 28 डेज फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बैंक लेटर ही लगता है जिसमें कि मेंशन किया जाता है कि वी आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट लोन टू सो एंड सो स्टूडेंट। सो अब आपने जो है आपके पास बैंक लेटर आ गया, आपके पास कैश लेटर आ गया, नाउ इट इज़ टाइम टू अप्लाई फॉर द वीज़ा।
तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, साथ में आप इंश्योरेंस एक फ़ीस होती है वो भी आपको पे करनी होगी, ये मैंडेटरी होती है यूके स्टडी के लिए। तो वीज़ा की फ़ीस हो गई अप्रॉक्सीमेटली कोई 35,000 तक, और 300 पाउंड्स पर मंथ आप का लगता है इंश्योरेंस के लिए, सॉरी 300 पाउंड्स लगता है आपका पर ईयर इंश्योरेंस के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आप पे करेंगे और आपका विद इन 15 डेज यूके स्टडी वीज़ा लगकर आ सकता है। अगर आपको इससे भी प्रायोरिटी में चाहिए तो आप जो है एक प्रायोरिटी फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ की, वो आप पे करके प्रायोरिटी में भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो आपका जैसे वीज़ा आ गया उसके बाद आप जो है यूके में जाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपका वीज़ा सिर्फ 30 दिन का लगकर आएगा। जब आप यूके में लैंड करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी से या फिर नियरेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको अपना वीज़ा, एक्सटेंडेड वीज़ा लेना पड़ेगा। उसको हम बीआरपी बोलते हैं, बीआरपी कार्ड। तो स्टूडेंट्स ये सारी मैंने आपको प्रोसीजर बताया किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं यूके स्टडी वीज़ा के लिए। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा एक बार फिर से सारा स्टडी वीज़ा प्रोसेस आपको जो है मेंशन करूँगा। इन केस अगर आपको कोई और डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.vrinda-international.com. You can always contact me on my direct number. It's 950-110-4250. We are on social media platforms also like Facebook, Twitter. So यहीं तक मुझे बात करनी थी यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस की। कुछ और क्वेरीज हो जस्ट डू कॉन्टैक्ट अस एंड बी इन टच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।